बच्चे, कल हम आपको बताए थे अपनी पिछले वीडियो में कि डिग्री 3 होती है। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के बारे में हमको कल बताए थे। क्या बताए थे? पॉजिटिव डिग्री, इस डिग्री में एक वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष को बिना तुलना किए सीधे सीधे बता दिया जाता है। और एग्जाम्पल आपको बताए थे, राहुल इज़ ए गुड बॉय और एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल। इन दोनों ही सेंटेंसों में आप देखें, राहुल के गुण को और एलिफेंट के गुण को सीधे सीधे बता दिया गया। सीधे सीधे बताने का तात्पर्य यह है बच्चे कि किसी से तुलना नहीं किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगली डिग्री बताए थे हम, कंपैरेटिव डिग्री। उसके बारे में आपको क्या बताए थे देख लीजिए। कंपैरेटिव डिग्री, इस डिग्री में एक वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के गुण अथवा दोष से की जाती है। इसका मतलब है कि कंपैरिजन होता है, तुलना होता है। और आपको हम बताए थे कंपैरेटिव शब्द ही अपने आप में जो है कंपैरिजन से बना हुआ है। एग्जाम्पल आपको दिए थे, राहुल इज़ बेटर देन सोनू। इसमें देखिए राहुल के गुण की तुलना किससे किया गया है? सोनू से किया गया है। और एलिफेंट इज़ बिगर देन ए लायन, इसमें किसकी तुलना की गई है? एलिफेंट के गुण की तुलना लायन से की गई है। और यहाँ पर राहुल की सोनू से की गई है। ये तो रहा बच्चे पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। और आपको बताए थे हम कि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। आपका तीनों डिग्री का एक दूसरे में पारस्परिक परिवर्तन पूछेगा। तो बच्चे आज का टॉपिक हम उठाते हैं, वो टॉपिक है पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का पारस्परिक परिवर्तन। पारस्परिक का मतलब बच्चे ये है कि हम आपको पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाना बताएंगे और उसी के साथ साथ कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बनाना बता देंगे। ठीक है। इसी को पारस्परिक परिवर्तन कहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको आप बहुत गौर से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये क्या टॉपिक है देखिए, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। देखिए क्या है बच्चे, पहले तो एक आप चार्ट देख लीजिए पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का पारस्परिक परिवर्तन में। ये पॉजिटिव डिग्री का चार्ट है, ये कंपैरेटिव डिग्री का चार्ट है। आपको बताए थे कि पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। पॉजिटिव डिग्री में एज, सो एज या सच एज जैसे कंजंक्शन का प्रयोग होता है। इसमें क्या प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है। एक संरचना इसमें बनती है जिसमें सब्जेक्ट शुरुआत में होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ए रहता है, एडजेक्टिव रहता है और नाउन रहता है। उसका एग्जाम्पल आपको दिए थे, राहुल इज़ ए गुड बॉय। कल आपके संरचना के बारे में बहुत डिटेल तक बताया था। तो उसमें राहुल इज़ ए गुड बॉय एक संरचना बताए थे। तो आज हम आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस के संरचना का परिवर्तन कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता है, होगा ही नहीं, आपके एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं बदलने को। दूसरी तरह की संरचना इसमें बनी थी जिसमें सब्जेक्ट 1 शुरुआत में होता है, सब्जेक्ट 2 अंत में होता है और दोनों ही सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एज से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल इसका आपको दिए थे कि राहुल इज़ एज गुड एज सोनू। देखिए इसमें राहुल एक सब्जेक्ट है और सोनू क्या है, दूसरा सब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट 2 को क्या कर देंगे, शुरुआत में कर देंगे। देखिए बच्चे, इस चार्ट में नॉट नहीं लगा है,
तो आप नॉट ज़रूर से लगा दीजिएगा। फिर एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लिखिएगा, देन लिखिएगा, फिर सब्जेक्ट वन लगा दीजिएगा। कहने का मतलब है बच्चे, जो सब्जेक्ट शुरुआत में था आप उसको अंत में लेते जाइएगा, और जो उसमें सब्जेक्ट अंत में था उसको आप शुरुआत में लेते आइएगा। यही चीज़ आप रिवर्स करेंगे। और इसमें नॉट नहीं लगा है तो इसमें आप नॉट लगा देंगे। रिवर्स का मतलब ये है बच्चे, अगर सब्जेक्ट टू शुरुआत में है, एडजेक्टिव है, देन है, सब्जेक्ट वन है, कहने का मतलब है ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोनू इज़ बेटर देन राजू। तो इसको आप कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट वन शुरू में कर दीजिएगा। देखिए इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो आप इसमें नॉट लगा दीजिएगा। राजू इज़ नॉट सो गुड एज सोनू, इसमें राजू कहाँ था, अंत में। इसमें कहाँ आ गया, शुरुआत में। इसमें सोनू कहाँ था, शुरू में, तो इसमें कहाँ आ गया, अंत में आ गया। इसमें एक संरचना बनती है जिसमें नो अदर का प्रयोग रहता है, वर्ब रहता है, सो एज रहता है और सब्जेक्ट रहता है। तो उसको आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट शुरुआत में कर दीजिएगा, वर्ब लगा दीजिएगा, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म, देन एनी अदर का प्रयोग करते हुए नाउन लिखिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, नो अदर बॉय इज सो गुड एज राहुल। तो इसका क्या बन जाएगा, राहुल इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय। देखिए इसमें राहुल कहाँ है, अंत में है, तो इसमें कहाँ आ गया, शुरुआत में आ गया। इसमें बॉय जो कि नाउन है वो कहाँ है, शुरुआत में है, तो इसमें कहाँ आ गया, अंत में आ गया। यही चीज़ रिवर्स भी हो जाएगा। बच्चे यही बताना चाह रहे हैं, ये पॉजिटिव का कंपैरेटिव और कंपैरेटिव का पॉजिटिव दोनों एक साथ ही आपको बता रहे हैं। एक संरचना और बनती है जिसमें वेरी फ्यू का प्रयोग रहता है, वर्ब रहता है, सो एज का प्रयोग रहता है और सब्जेक्ट अंत में रहता है। जैसे एग्जांपल, वेरी फ्यू बॉयज आर सो गुड एज राहुल। तो उसका आप क्या करते समय, कंपैरेटिव बनाते समय आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, देन लगाएंगे, मोस्ट अदर लगाते हुए नाउन को अंत में कर देंगे। जो चीज़ शुरुआत में है वो चीज़ अंत में कर देंगे, अंत वाले को शुरुआत में कर देंगे। जैसे देखिए, वेरी फ्यू बॉयज आर सो गुड एज राहुल का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री, राहुल इज़ बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चे, ये पॉजिटिव को कंपैरेटिव भी बनाना है और ये कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाने का भी तरीका है। ये मत सोचिएगा कि केवल पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, साथ साथ आपको कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में भी बदलना बता रहे हैं। देखिए आगे और क्या है, पॉजिटिव डिग्री का और कंपैरेटिव डिग्री में अगर संरचना सीधी रहती है पॉजिटिव डिग्री की, तो आप कंपैरेटिव डिग्री की संरचना क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। और अगर पॉजिटिव डिग्री की संरचना उल्टी होती है तो इसमें क्या कर देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में उसकी संरचना सीधे कर देते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव रहता है तो कंपैरेटिव में उसे निगेटिव कर देते हैं, और यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव रहता है तो उसे हम अफर्मेटिव कर देते हैं कंपैरेटिव बनाते समय। ये तो रहा बच्चे चार्ट के माध्यम से। अब हम इसको नियम के माध्यम से भी पढ़ लेते हैं, दोनों तरीके से देख लीजिए, आपको और आसानी हो जाएगी। परिवर्तन का क्या क्या नियम है, परिवर्तन का नियम नंबर 1 है, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए एडजेक्टिव के प्रथम रूप को दूसरे रूप में बदल देते हैं। क्योंकि जानते ही हैं आप, पॉजिटिव डिग्री में प्रथम रूप लगता है, कंपैरेटिव में सेकंड रूप लगता है। उसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए एडजेक्टिव को दूसरे रूप से पहले रूप में कर देते हैं। वाइस वर्सा, एकदम जैसे हम बोलते हैं उसी का जस्ट अपोजिट। एग्जाम्पल देख लीजिए, राहुल इज़ एज गुड एज सोनू, ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। तो इसमें क्या हुआ है, सोनू इज़ नॉट बेटर देन राहुल। देखिए इसमें गुड लगा है, एडजेक्टिव का पहला रूप है, ये क्या है, एडजेक्टिव का पहला रूप है, तो इसमें क्या लग गया,
बेटर लग गया, जो कि एडजेक्टिव का सेकंड रूप है। पहले रूप को सेकंड रूप में कर देंगे और सेकंड रूप को पहले रूप में कर देंगे। पारस्परिक परिवर्तन में यही होता है। दूसरा नियम देखिए, क्या है दूसरा नियम? दूसरा नियम आपका कहता है कि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में बदलने के लिए वाक्य में प्रयुक्त हुए एज, सो एज या सच एज को हटा देते हैं तथा देन का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव बनाते समय देन लगाइएगा आप। उसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री में प्रयुक्त हुए देन को हटाकर एज, सो एज और या सच एज में से किसी एक का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री बनाने में। एज, सो एज, सच एज को हटाइए तो देन लगाइए और देन को हटाइए तो एज, सो एज या सच एज में से जो उचित हो आप एक लगा दीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। नो अदर एनिमल इज सो बिग एज एलिफेंट। इसमें सो एज का प्रयोग हुआ है तो इसका आपका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? एलिफेंट इज बिगर देन एनी अदर एनिमल। देखिए इसमें देन का प्रयोग हुआ है। इसमें से क्या हटाया हम? सो एज हटाए तो देन लगा दिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यू आर स्मार्टर देन मी। ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है तो इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आई एम नॉट सो स्मार्ट एज यू। देखिए इसमें सो एज का प्रयोग हो गया है, इसमें देन का प्रयोग था। देखिए एक साथ साथ इसको पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाना भी बताए हैं और कंपैरेटिव को पॉजिटिव भी बनाना बताए हैं। दोनों बातें एक साथ चल रही हैं बच्चे, इसको बहुत गौर से देखिएगा आप। बढ़ते हैं नियम नंबर 3 में। नियम नंबर 3 क्या कहता है? गौर कीजिए। पॉजिटिव डिग्री एवं कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों के पारस्परिक परिवर्तन में वाक्य की संरचना को उल्टा कर देते हैं, अर्थात जो सब्जेक्ट आगे रहता है उसे पीछे तथा जो सब्जेक्ट पीछे रहता है उसे आगे कर देते हैं। गौर कीजिए। राहुल इज एज गुड एज सोनू, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा? सोनू इज नॉट बेटर देन राहुल। गौर कीजिए इसमें राहुल शुरू में है तो इसमें राहुल कहाँ चला गया? अंत में चला गया। इसमें सोनू कहाँ है? अंत में है तो इसमें कहाँ आ गया? शुरुआत में आ गया बच्चे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। चंडीगढ़ इज क्लीनर देन मोस्ट अदर सिटीज। हाँ, चंडीगढ़ कहाँ है? शुरुआत में है। इसका पॉजिटिव क्या बनेगा? वेरी फ्यू सिटीज आर सो क्लीन एज चंडीगढ़। तो इसमें चंडीगढ़ कहाँ आ गया? अंत में आ गया। देख रहे हैं, जो चीज़ शुरुआत में रहती है उसको अंत में कर देते हैं, जो चीज़ अंत में रहती है उसको क्या कर देते हैं? शुरुआत में कर देते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल। आई एम टाल सच एज यू। देखिए आई शुरू में है, यू कहाँ है? अंत में है। इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा? यू आर नॉट टालर देन मी। ये क्या हो गया? यू क्या हो गया? शुरुआत में आ गया, मी कहाँ चला गया? अंत में चला गया। ये तो हुआ नियम नंबर 3 बच्चे। नियम नंबर 4 देखिए। नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 भी बहुत आसान है, इसको देखिए। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य यदि अफर्मेटिव हो तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय उसे निगेटिव कर देते हैं। उसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य यदि अफर्मेटिव हो तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय उसे निगेटिव कर देते हैं। मतलब जस्ट अपोजिट करेंगे। अफर्मेटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो अफर्मेटिव। और यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य यदि निगेटिव है तो कंपैरेटिव बनाते समय उसे अफर्मेटिव कर देते हैं। उसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य यदि निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाते समय अफर्मेटिव कर देते हैं। बच्चे दोनों में से पॉजिटिव डिग्री का वाक्य चाहे कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य यदि अफर्मेटिव है तो उसका पारस्परिक परिवर्तन करते समय आप क्या करेंगे? निगेटिव कर देंगे। और यदि दोनों ही वाक्य जो हैं निगेटिव है तो उसको आप अफर्मेटिव कर दीजिएगा। कहने का मतलब है वाक्य के गुण को बदल दीजिएगा। अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव कर दीजिएगा और निगेटिव वाक्य को अफर्मेटिव कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए। टाइगर इज फास्टर देन लायन, ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। ये कैसा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। अब देखिए लायन इज नॉट सो फास्ट एज टाइगर, तो ये क्या हो गया? निगेटिव। पॉजिटिव तो हुआ ही, उसके साथ साथ ये क्या हो गया?
निगेटिव हो गया। गोपाल इज एज वाइज एज रमेश, यहाँ देखिए ये क्या है, निगेटिव है, अफर्मेटिव है। पॉजिटिव डिग्री का तो वाक्य है ही है, ये अफर्मेटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। रमेश इज़ नॉट वाइजर देन गोपाल, देखिए इसमें नॉट लग गया, मतलब ये निगेटिव हो गया। अफर्मेटिव को निगेटिव कर दीजिएगा और निगेटिव को अफर्मेटिव कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चे नियम नंबर 5 की तरफ। क्या है नियम नंबर 5, देखिए नियम नंबर 5 आपका कहता है कि पॉजिटिव डिग्री में जिस वाक्य में दो सब्जेक्ट का प्रयोग रहता है उसे कंपैरेटिव बनाते समय दो सब्जेक्ट वाले संरचना में ही बदलते हैं। उसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री में जिस प्रकार दो सब्जेक्ट का प्रयोग होता है उसे पॉजिटिव बनाते समय दो सब्जेक्ट वाले संरचना में ही बदलते हैं। मतलब दो संरचना वाले पॉजिटिव डिग्री, दो सब्जेक्ट वाले पॉजिटिव डिग्री का वाक्य का परिवर्तन दो सब्जेक्ट वाले कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य के संरचना में ही आप करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, राहुल इज एज गुड एज सोनू, इसमें राहुल एक सब्जेक्ट है, सोनू दूसरा सब्जेक्ट है, तो आप इसको दूसरा को क्या बनेंगे, सोनू इज नॉट बेटर देन राहुल, इसमें भी दो सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, टाइगर इज फास्टर देन लायन, हाँ इसमें लायन अंत में है, टाइगर शुरू में है, लायन जो शुरुआत में हो गया, टाइगर अंत में चला गया। देखें जो भी चीज़ है आपका दो सब्जेक्ट वाला है तो दो सब्जेक्ट वाले में ही करिएगा, ऐसा ना हो कि किसी और सब्जेक्ट में कर दीजिए। आगे बढ़िए, देखिए नियम नंबर 6 क्या बोलता है। नियम नंबर 6 बोलता है कि पॉजिटिव डिग्री के जिस वाक्य में नो अदर का प्रयोग रहता है उसे कंपैरेटिव बनाते समय एनी अदर वाले संरचना में बदल देते हैं। नो अदर का प्रयोग किस में होगा, नो अदर का चेंज किस में होगा, एनी अदर वाले में। और उसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री के जिस वाक्य में एनी अदर का प्रयोग होगा उसे पॉजिटिव बनाते समय नो अदर वाले में बदलेंगे। कहने का मतलब है अगर नो अदर का प्रयोग हुआ है तो उसका आप क्या करेंगे, एनी अदर वाले में करेंगे। किस में बदलेंगे, एनी अदर वाले में करेंगे। जैसे देखिए, नो अदर बॉय इज सो गुड एज राहुल, इसमें किसका प्रयोग हुआ, नो अदर का। राहुल इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय, ये देखिए इसमें किसका प्रयोग हुआ है, एनी अदर का। नो अदर का एनी अदर, याद रखिए नो अदर का एनी अदर, इसी तरह एनी अदर का नो अदर। ये चीज़ बच्चे रिवर्स भी होगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव का ही कंपैरेटिव होगा, कंपैरेटिव का भी यदि पॉजिटिव करेंगे तो एनी अदर को हम नो अदर में बदल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइगर इज़ फास्टर देन एनी अदर एनिमल, देखिए इसमें एनी अदर का प्रयोग हुआ है तो क्या करेंगे इसको आप, नो अदर एनिमल इज़ सो फास्ट एज टाइगर, इसमें क्या हुआ, नो अदर का प्रयोग हो गया है। बात समझ में आया, नो अदर का प्रयोग वाले सेंटेंस को एनी अदर के प्रयोग वाले सेंटेंस में बदल देंगे आप, यही सीखना है बच्चे। अगला नियम है आपका नियम नंबर 7 और ये आखिरी नियम है, इसको भी पढ़ लीजिए। ये देखिए क्या है नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 कहता है पॉजिटिव डिग्री के जिस वाक्य में वेरी फ्यू का प्रयोग होता है, वेरी फ्यू का प्रयोग यदि होगा बच्चे तो आप उसका परिवर्तन किस संरचना में करेंगे, मोस्ट अदर वाले संरचना में करेंगे जो कि कंपैरेटिव डिग्री होगा। इसी प्रकार कंपैरेटिव डिग्री के जिस वाक्य में मोस्ट अदर का प्रयोग होगा उसको आप पॉजिटिव बनाते समय क्या करेंगे, वेरी फ्यू में बदलेंगे। अगर वेरी फ्यू का प्रयोग है तो उसका किस में बदल लेंगे, मोस्ट अदर, समझे। इसी तरह अगर मोस्ट अदर का प्रयोग है तो आप उसको किस में बदलेंगे, वेरी फ्यू में बदलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेरी फ्यू बॉयज आर सो गुड एज राहुल, तो उसका क्या बनेगा आपका कंपैरेटिव डिग्री, राहुल इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय। इसमें वेरी फ्यू का प्रयोग हुआ है तो इसमें आप एनी अदर का प्रयोग कर दिए। अगर एग्जाम्पल और देखिए, टाइगर इज फास्टर देन मोस्ट अदर एनिमल्स, मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है इसमें, तो आप उसका क्या बनेगा पॉजिटिव डिग्री, वेरी फ्यू एनिमल्स आर सो फास्ट एज टाइगर। देखते हैं बच्चे, ये तो रहा बच्चे आपका पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का पारस्परिक परिवर्तन, और अन्य परिवर्तन हम और अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे।
अभी के लिए धन्यवाद। ओके बाय।